Sciences. This is Dr. Gursharan Kaur, Associate Professor, Department of Applied Sciences, Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal. Today, my topic is bisection method, which is very important method in numerical analysis. जैसा कि अपन जानते हैं इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स यूज होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स यूज करते हैं, trigonometrical, logarithm, exponential. For example, this e to the power x plus 2 is equals to 0, sin x plus 1 is equals to 0, and so on. This type of equation can be solved by two methods, directive methods, iterative methods. आज मैं डायरेक्टिव मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि बाइसेक्शन मेथड है वो बताने जा रही हूँ। बाइसेक्शन मेथड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपन को बाइसेक्ट करना है। कैसे करना है मैं तुम्हें बताती हूँ। कंसिडर फंक्शन ऑफ अपने पास इक्वेशन है जो कि f of x है, जो कि इज इक्वल्स टू 0। लेट अस चूज अ कांस्टेंट a एंड b इन सच अ वे, a और b को अपन इस तरह से चूज करेंगे जिसमें f of a into f of b is less than 0। वो कैसे होगा? जब दोनों में से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव है तो उसको अपन a और b से डिनोट करेंगे। लेट अस डिफाइन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, उसको इनिशियलाइज करेंगे जिसको कि x 0 से डिनोट किया हुआ है मैंने, is equals to a plus b divided by 2। मीन्स ये दो नंबर हैं a और b जिसको रखने पर फंक्शन नेगेटिव और एक नंबर रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, उसको अपन बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट कर तो इनिशियलाइज वैल्यू आएगी जो कि x0 है। अब फिर वो फंक्शन में x0 की वैल्यू रखेंगे, उसमें देखेंगे कि वो नेगेटिव आ रही है। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इसके जस्ट प्रीवियस पॉजिटिव वाले फंक्शन को कंसिडर करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं तुम्हें प्रॉब्लम से बताती हूँ। प्रॉब्लम है सॉल्व फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको बोला गया है इस अलजेब्रिक इक्वेशन को बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करो। तो सबसे पहले अपन अपनी तरफ से एक x की इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 0। जब अपन 0 रख रहे हैं इस फंक्शन में तो देख रहे हैं कि माइनस ऑफ 5 आ रहा है, तो वो नेगेटिव टर्म हुआ। फिर नेक्स्ट 1, जब 1 लिया तो फिर नेगेटिव आ रहा, ओके। और जब 2 लिया फिर नेगेटिव, फिर 3 लिया पॉजिटिव। तो अपन क्या देख रहे हैं, लास्ट के दो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव को अपन ने कंसिडर किया, जिसमें क्या कौन सी x की कौन सी वैल्यू रखने पर, x की 2 वैल्यू और x की 3 वैल्यू। इसका मतलब होता है कि अपने जो रूट्स हैं वो लाई कर रहे हैं x is equals to 2 एंड x is equals to 3 के बीच में। ठीक है, फिर लिखा f of 2 f of 3 is less than 0, a is equals to 0, a is equals to 2 and b is equals to 3 अपन को मिल गया। कैसे मिला? वो नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर चेक करके। ठीक है, फिर उसको बाइसेक्ट किया। जब अपन ने बाइसेक्ट किया तो अपन को x की इनिशियल वैल्यू मिली जो कि a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो a क्या है 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 जो कि 2.5। तो क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट किया इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब एक x की वैल्यू 2.5 आ गई। अब ये वैल्यू अपन जो गिवन इक्वेशन है x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आया 5.625। पर ये क्या है, पॉजिटिव है ना।
ये पॉजिटिव, इससे पहले नेगेटिव किस में आया था 2 एफ ऑफ 2 और ये क्या एफ ऑफ 2.5। अब मतलब ये है कि अपने जो रूट्स हैं 2 एंड 2.5 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये 2 क्या हो गया a की वैल्यू, 2.5 क्या हो गया b। अब फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला ही है। तो ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो कि 2.25 के बराबर है। अब ये 2.25 को सब्स्टिट्यूट करा, सब्स्टिट्यूट किया वही अलजेब्रिक इक्वेशन में। जब सब्स्टिट्यूट किया उस वैल्यू को तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव में आया 1.89। ठीक है, अब 1.89 फिर पॉजिटिव है, इससे पहले नेगेटिव किस पे आया था 2 पर। तो मतलब अब अपने रूट्स किस किस पे लाई कर रहे हैं 2 एंड 2.25 पर। तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू 2.25। इसको बाइसेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया 2.175। फिर फंक्शन में रखा, फिर क्या आया पॉजिटिव, अगेन वी गेट पॉजिटिव। पॉजिटिव इससे पहले जस्ट नेगेटिव क्या था x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर। मतलब अब अपनी वैल्यू क्या है 2 एंड 2.125 के बीच में लाई कर रही है। तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी 2.125, a एंड b। ठीक है, उसको बाइसेक्ट किया 2.065 आ गया। ठीक है, फिर फंक्शन में अप्लाई किया, फंक्शन में क्या आ गया अब 0.345। अब इसको अपन ने फिर दो वैल्यूज आ गई जो कि 2.125 एंड 2.065। ठीक है, ए और बी मिला, बाइसेक्ट किया। अब क्या हुआ कि अपन के ये प्रोसेस तब तक अपन कंटिन्यू रखते हैं अनलेस अपनी वैल्यू स्टेशनरी या कांस्टेंट ना हो जाए। स्टेशनरी मतलब इसमें x3 क्या आया 2.065, यहाँ पे भी क्या x4 क्या आया 2.065। तो फिर कांस्टेंट, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यही इसका कांस्टेंट और स्टेशनरी रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने जो रूट है वो 2.65। ठीक है, ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे अपना आंसर आ गया। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर बोलता है कि फाइंड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेस 5 डेसिमल प्लेस। तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद अगर 4 बोला है तो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक लोगे, 5 बोला है तो 5 डेसिमल प्लेस तक। ये एक और प्रॉब्लम लिया है जो कि ट्रांसीडेंटल है सेम, बस इसमें डिफरेंस ये है कि अपन को अब चेक नहीं करना है पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन ना, इसमें गिवन है 2 एंड 3। तो अपने जो रूट है 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे जो कि 2.6875 के बराबर आया विद द सेम मेथड ऑफ बाइसेक्शन। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।